नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रहस्यमयी भानगढ़ किले के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी सूरज डूबने के बाद यहाँ आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि यहाँ अंधेरे में आने वाले या तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं या फिर कहीं गुम हो जाते हैं। स्थानीय टूर गाइड बताते हैं कि भानगढ़ किले की कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। यह वह किला है जहाँ लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक यहाँ प्रवेश की सख्त मनाही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह किला भूता है और इसे भारत का सर्वाधिक बौद्धा स्थान बताया जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और यह राजा माधव सिंह के राज्य का केंद्रीय स्थान था, मगर निर्माण और आबाद होने के कुछ वर्षों बाद उसके निवासी उसे छोड़कर कहीं और चले गए। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक स्थानीय जादूगर या तांत्रिक ने उस किले की रानी को अपना बनाने में मिली विफलता के बाद किले और उसके निवासियों पर जादू कर दिया था। पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि भारत में इस किले को सर्वाधिक भूतिया जगह बताया जाता है जहां भूत प्रेत बसते हैं। वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि इस किले के निर्माण की शुरुआत सन 1570 के आसपास हुई थी और इसके निर्माण का काम लगभग 16 सालों में पूरा हुआ। आमेर के राजा भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था। भान सिंह का दूसरा लोकप्रिय नाम मान सिंह भी था। टूर गाइड यह भी बताते हैं कि माधव सिंह यहाँ के राजा थे, जबकि रत्नावती उनकी पत्नी थी। यह किला 450 साल पुराना है और यह पूरे भारत में सर्वाधिक भूतिया जगह होने के लिए चर्चित है। भूत प्रेत की कहानियों के मामले में भी भारत में पहले नंबर पर है। यह मशहूर है कि अब सिर्फ यहाँ पर भूत ही बसते हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो भी रात के समय यहाँ आता है वह जीवित बचकर वापस नहीं निकलता या फिर कहीं खो जाता है। शुरुआत में यहाँ पर कुछ मौतें भी हुई थी और कहा जाता है कि मरने वालों की आत्मा अब इसी किले में भटकती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के वैज्ञानिक यह कहते हैं कि भानगढ़ के बारे में कुछ लोकप्रिय कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से सबसे चर्चित कहानी रानी रत्नावती के बारे में। वह बहुत सुंदर थी, किले के अंदर ही रहती थी और कहा जाता है कि वह पूरे किले की एक तरह से मालकिन थी। फिर उसके बाद उस तांत्रिक की कहानी है जो रानी को प्राप्त करना चाहता था। उस जादूगर ने रानी का ध्यान आकर्षित करने की हर संभव कोशिश की, मगर उसकी कोशिशें कामयाब न हो सकी। इस नाकामी के बाद तांत्रिक ने किले वासियों को श्राप दे दिया और उसने यह सुनिश्चित किया कि यह किला तबाह और बर्बाद हो जाएगा। टूर गाइड यह भी बताते हैं कि इस किले के ऊपर छतरीनुमा वाच टावर है और यही वह जगह है जहां सिंधु सेवड़ा नाम का तांत्रिक रहता था। रानी को प्राप्त करने में विफलता के बाद तांत्रिक ने भानगढ़ किले पर जादू कर दिया, जिसके नतीजे में 24 घंटे के अंदर इस मजबूत किले का अधिकतर हिस्सा तहस नहस हो गया। यह सन 1605 की बात रही होगी। इस किले में रहने वाले लोग की संख्या लगभग 14,000 थी। उन्हीं 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी विपत्ति आ पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकलकर चली गई। साथ ही साथ इस जगह को पुराना जयपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बसने वाले यहाँ से भागकर आमेर में जा बसे और फिर यहाँ वर्तमान शहर जयपुर में बसाया गया, जो कि अब नया जयपुर कहा जाता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के वैज्ञानिक यह बताते हैं कि वह भानगढ़ के कई दौरे कर चुके हैं। वह कहते हैं कि हमारी टीम ने सन 2012 के रात के समय भानगढ़ का दौरा किया था। यह पहला अवसर था कि किसी पैरानॉर्मल टीम ने इस जगह का दौरा किया हो। हमारी टीम एक रात यहाँ रुकी और इस मामले की पूरी पड़ताल की थी। हमारे आरंभिक शोध के आधार पर वे तंत्र थे जो हम यहाँ लाए थे और जिनकी मदद से हमने जानकारी इकट्ठा की। हमने मालूम करने की कोशिश की कि यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है। साथ ही साथ हमने अपने यंत्रों को असामान्य उतार चढ़ाव नहीं देखा। वास्तव में कोई विशेष गतिविधि भी नहीं थी जो हमने उस रात महसूस की हो या रिकॉर्ड की हो। इसके साथ साथ यहाँ तरह तरह के जानवर बसते हैं जो भांति भांति की आवाज़ निकालते हैं। वे कहते हैं कि इस किले में बहुत से बंदर भी रहते हैं जो आमतौर पर यहाँ मौजूद पेड़ों पर चढ़ते हैं। उन बंदरों की हरकत की वजह से पेड़ों की टहनियाँ हिलते हैं, सूखे पत्तों की कुचलने की आवाज़ आती है। इन्हीं सब वजहों की जगह से यहाँ अजीबोगरीब की आवाज़ें आती हैं। यहाँ के बारे में मशहूर कहानी और किस्सों की वजह से शायद
लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता होगा। पुरातत्व विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इस किले तक पहुंचने के लिए आपको दीवारों की 3 समानांतर श्रृंखलाओं को पार करके जाना पड़ता है। इस किले की शुरुआत में दुकानें थीं जो अब उसके पुरातत्विक अवशेष बचे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ जौहरी बाज़ार है जहाँ सुनारों की दुकान होती होंगी। कुछ छोटी छोटी इमारतें हैं जहाँ शायद मनोरंजन में संबंधित साधन और कार्यक्रम होते होंगे। एक जगह है जहाँ नृत्यांगनाओं की हवेली भी कहा जाता है। इस किले में कुछ अन्य गणमान्य लोग भी बसते थे। एक हिस्सा उनके लिए भी निकाला हुआ था। चूँकि राजा दरबार और अदालत लगाते होंगे, इसलिए इससे संबंधित कुछ निर्माण भी है। उस समय युद्धों में घोड़ों और हाथियों का काफ़ी इस्तेमाल होता था, इसलिए किले में उनके जानवरों के बाड़े और अस्तबल भी मौजूद हैं। इस किले में एक खास खूबसूरत महल भी है जो राजा और उसकी रानियों के लिए खास है। लोग बताते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हर किले में वॉच टावर होता था, जिसकी मदद से किले के निवासियों और बाहरी हमलावरों पर नज़र रखी जाती थी। ऐसा ही वॉच टावर यहाँ भी है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है। इन सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ एक जेल भी बनाई गई थी। यह किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बहुत पास स्थित है। यहाँ के ताज़ा पानी के स्रोत जलीय व अन्य वन्य प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। टूर गाइड यह भी बताते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व और वन्य क्षेत्र होने के कारण इस पूरे क्षेत्र पर बिजली की सुविधा मौजूद नहीं है। वे बताते हैं कि शाम के समय इस पूरे क्षेत्र पर अंधेरे का राज होता है। अंधेरे के कारण यहाँ बहुत अधिक चमगादड़ होते हैं, जबकि बाघ और तेंदुए समेत दूसरे जानवर भी यहाँ आ बसते हैं और उन जानवरों की वजह से रात के समय यहाँ खतरा होता है। लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि इस किले को आखिर छोड़ा क्यों गया होगा। पुरातत्वविद बताते हैं कि अगर हम पुरातत्व की भाषा में बात करें तो किसी ठीक ठाक जगह को उसके निवासी द्वारा छोड़े जाने के कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह रोज़मर्रा का ज़रूरी सामान या जीवन का पहिया चालू रखने के लिए दरकार साधन मौजूद रहते हैं तो वह जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। अगर कोई ऐसा बड़ा बाहरी हमला हो जाता है जिसके बाद वहाँ के निवासियों को निकलना पड़े तो जगहें वीरान हो जाती हैं। शायद ऐसी ही कोई वजह रही होगी जिससे यहाँ के निवासियों को इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा होगा। उनके अनुसार यह भी संभव हो कि शायद कोई इतना बड़ा अकाल आया हो कि जिसके कारण इस क्षेत्र के ताज़े पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख गए हों और यहाँ के निवासियों को इस क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा हो। जो भी कारण हो, अभी इस मामले पर पुरातत्व विभाग जो है पूरी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया है। तो दोस्तों, रहस्यमयी भानगढ़ किले के बारे में यह थी एक छोटी सी वीडियो, जिसके बारे में कई सारी रहस्यमयी कथाएं हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत बसते हैं। हालांकि पैरानॉर्मल सोसाइटी का ये कहना है कि उन्होंने एक रात जा कर के वहाँ के बारे में जांच पड़ताल की थी, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जो भी हो, लेकिन सरकार ने किले के बाहर बोर्ड लगाया है और वहाँ पे लिखा है कि रात्रि में किले में प्रवेश करना सख्त मना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।